हाय, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ पाइथन के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन में हम सिंपल से जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं वो कैसे लिख सकते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग देखेंगे पाइथन की, जिससे हम पाइथन का प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा और हमारी प्रोग्रामिंग की शुरुआत भी हो जाएगी। पाइथन में हम लोग एक प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ बेसिक प्रोग्राम करेंगे, जैसे एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ ट्रायंगल या इस तरह के जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। 3 या 4 प्रोग्राम्स की मैं आपको कलेक्शन दूंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए और देखते हैं हम आगे। तो न्यू फाइल लेंगे, एक प्रोग्राम में टाइप करता हूँ। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो इसको प्रोग्राम के स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर देता हूँ। शुरू में हम लोग लिख देते हैं प्रोग्राम के स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें रेडियस लेना है। रेडियस के लिए मैंने एक r वेरिएबल ले लिया। इनिशियल वैल्यू हमने 2 दे दिया इसको, ठीक है। क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमें पाइथन की इनपुट स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता, तो हम अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से ही वेरिएबल को वैल्यूज़ देंगे। आने वाले वीडियोस में आप लोग देखेंगे कि हम पाइथन में इनपुट स्टेटमेंटें लिखी है, कोई प्रोग्राम का स्टार्टिंग नहीं दिया है। प्रोग्राम के शुरू में बस हमने एक कमेंट लिखा है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद रेडियस के लिए r वेरिएबल ले लिया है, इसको हमने इनिशियल वैल्यू 2 दी है। फिर फार्मूला लिख दिया है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और वैल्यू को प्रिंट कर दिया। टेस्ट एक प्रोग्राम था एरिया ऑफ सर्कल में। हमें एरिया ऑफ सर्कल का एक प्रोग्राम करना हो, वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं एक न्यू प्रोग्राम और ले लेता हूँ, जिसमें हम कोई कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल सा ही प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम टाइम पीरियड हमने ले लिया सपोज 4 ईयर्स के लिए। फॉर्मूला लगाएंगे एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। आपने देखा है कि पिछले प्रोग्राम में भी और इसमें भी हमने 3 वेरिएबल्स इसमें यूज़ किए हैं और 4 मतलब जिसमें जो हमने इनपुट के लिए किए हैं। ऐसा ही हमने एक वेरिएबल लिया है जो आउटपुट के लिए लिया है। तो हमने इनमें से किसी भी वेरिएबल को कोई वेरिएबल को कोई डाटा टाइप असाइन नहीं की है। पाइथन में आप जैसी वैल्यूज वेरिएबल को असाइन करते हो, उसकी डाटा टाइप वैसे ही कंसिडर हो जाती है। प्रोग्राम को इसको सेव कर लेते हैं। टेम्प 2 के नाम से मैंने इसको पाइथन में छोटे छोटे से कोई भी
एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं temp इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू temp और तो आउटपुट में आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट मैंने ए की वैल्यू प्रिंट की थी, ए की वैल्यू 10 से 20 हो गई थी और बी की वैल्यू 20 से 10 हो गई थी। और प्रोग्राम और कंसिडर करते हैं जो यूजली फर्स्ट प्रोग्राम माना जाता है ज़्यादातर प्रोग्रामिंग सिखाते वक्त कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमें कैसे लिखना है। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन पाइथन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक कमेंट लिख देते हैं पाइथन प्रोग्राम में कुछ भी खास नहीं है, बस एक प्रिंट स्टेटमेंट लगानी है आपको। प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट के अंदर आपको ये स्ट्रिंग लिख देना है। ऐसे इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने 4 प्रोग्राम्स देखे हैं, लिख के देखे हैं कि पाइथन में आप एक स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो, बेसिक कोडिंग कैसे कर सकते हैं। बेसिक्स क्लियर होने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। पाइथन में आगे और भी बहुत कुछ है प्रोग्रामिंग में, तो ये मैंने अभी उतना ही बताया जितना आप लोगों को जैसे सी लैंग्वेज आप सीखते हैं या और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तो एक जस्ट स्टार्ट देने के लिए, ताकि आपको वेरिएबल्स यूज़ करने आ जाएं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।